नमस्ते दोस्तों। अभी तक हम कोरोना वायरस के कहर से उबर भी नहीं पा रहे हैं कि मनुष्य अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। दिन प्रतिदिन क्रूरतम घटनाओं का सामने आना और हमारा उनका आदी बनते जाना, अमानवीय अपराधों पर भी मनुष्य का विचलित ना होना, प्रकृति के प्रति समर्पण ना होना हमें यह समझाने के लिए काफ़ी है कि हम अपने संस्कारों से कितना अछूते होते जा रहे हैं। अब एक गर्भवती हथिनी को पटाखे खिलाकर मार डाला गया है और ये सब भारत के सबसे शिक्षित राज्य केरल में हुआ है, जहाँ पर साक्षरता की दर 94% है और मानवता की दर 0% है। बात 27 मई की है। एक गर्भवती हथिनी भूखी थी, बेचारी खाना खाने के लिए इंसानों की बस्ती में गलती से आ गई। उसकी सबसे बड़ी भूल रही विश्वास करना। किसी शरारती तत्व ने उसे अनानास में बारूद भरकर खिला दिया। भूख के मारे उसने वो अनानास खाया, उसके अंदर जो बारूद भरा हुआ था उसके मुंह में फट गया, जिससे उसका पूरा मुंह घायल हो गया। वो कुछ भी खाने पीने में असमर्थ हो गई। वो 3 दिन तक इधर उधर घूमती रही, लेकिन उस हथिनी के अंदर, उस बेजुबान जानवर के अंदर इतनी मानवता थी, इतनी इंसानियत थी कि इतने दर्द के बावजूद भी उसने किसी इंसान को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। वो अपना दर्द खुद अकेले झेलती रही। 3 दिन तक वो इधर से उधर घूमती रही। फिर उसे एक पानी का तालाब दिखाई दिया, एक नदी दिखाई दी। उस नदी के अंदर घुस गई, अपना पूरा मुंह 3 दिन तक उसके अंदर डुबो के रखा कि उसे कुछ राहत मिले। उसके अंदर पल रहा बच्चा भी मर चुका था। क्या गलती थी उस बच्चे की, जो उस अजन्मे बच्चे की, जो इस दुनिया में आने से पहले ही अब इस धरती पर रहने वाले लोगों पर उसका विश्वास इस धरती पर आने से पहले ही उठ गया। क्या गलती थी उस भूखी माँ की, जिसने सिर्फ भूख मिटाने के लिए वो एक विश्वास किया इंसान पर कि वो मुझे कुछ खाने को दे रहा है। क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? शर्म नहीं आती थोड़ी भी? बेजुबानों को तड़पा कर मारते हो। तुम्हें पता है तुम्हारा क्या हश्र होगा? इतनी सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी तुम क्या कहें तुम लोगों को? आज इंसान होने पर शर्म आ रही है। और ये एक घटना नहीं है, हर रोज हर दिन घटनाएं हो रही हैं। ये हर दिन तड़पा तड़पा के बेजुबानों को मारा जा रहा है। कब आंखें खुलेंगी आप लोगों की? दोस्तों, मेरी सबसे अपील है कि आगे आएं, इनके लिए आवाज़ उठाना सीखें, बोलें इनके लिए। केरल राज्य में ये सब हो रहा है। केरल के अन्नापुरम की ये घटना है। और सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या बेजुबानों का कोई हक नहीं है? उनके लिए कोई नियम कानून नहीं बने हुए हैं? सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले और कार्रवाई करे। आज एक गर्भवती हथिनी के मारे जाने से हम विचलित हैं, कल को यह घटना भी पुरानी हो जाएगी। सब हम अपने कामों में ऐसे ही घुल मिल जाएंगे। यदि हम अब भी जीवों के प्रति दया, प्रकृति के लिए लड़ना, उसे बचाना, अपने बच्चों को जीवों से प्रेम करना नहीं सिखाएंगे और अपने बच्चों को यह नहीं बताएंगे कि यह दुनिया सबकी है, तो हमारी सारी संवेदनाएं झूठी हैं, हमारा रोना झूठा है। अगर इस हथिनी की मृत्यु से भी कोई सबक नहीं ले पाएगा तो यह उसके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे थे। कहाँ गया वो संस्कार? जीव हिंसा सबसे बड़ा पाप है। ये समझना ही हमें प्रकृति के लिए और मानवता के लिए कुछ करीब ले पाएगा। अंत में दोस्तों, आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगी। भरोसा किया था जिस पर, उसे मौत दे दी बिना बात पर। भरोसा किया था जिस पर, उसे मौत दे दी बिना बात पर। एक जानवर को नहीं मारा है तूने, मारा है एक भूखी माँ को। इस दर्द का बदला तो वो ले नहीं सकती थी, पर चुकानी पड़ेगी तुझे इसकी कीमत। जान नहीं थी उसकी इतनी सस्ती, शर्माती है खुद को इंसान बताता है। मार दिया एक बेजुबान को तड़पा तड़पा कर। दोस्तों, हमें इस मुहिम में आगे बढ़ना है। अगर आपको मेरी बात अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें लोगों के साथ। हमें इन बेजुबानों की आवाज़ बनना है।
धन्यवाद।